रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सामीन, मैं हूं आपका मेज़बान आगा कयूम और आप देख रहे हैं अपना मकबूल प्रोग्राम बातचीत। सामीन, आज हम आपसे कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करेंगे। हमारे दरमियान मौजूद हैं हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार मोहम्मद तहसीन अब्बासी साहब। तो मैं बात करूंगा कि हमारे मुल्क से न्यूजीलैंड की टीम जो गुज़श्ता दिनों अचानक वापस चली गई और उसने अपनी सीरीज़ को भी पस पर्दा कर दिया, उसकी क्या वजूहत हैं। उसके अलावा हमारे कराची के एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा जनाब मुस्तफ़ा वहाब साहब ने एक अजीब मंतक कराची वालों पर थोपी है, जिसके हवाले से हम अपने सीनियर तज्ज़ियाकार मोहम्मद तहसीन अब्बासी साहब से बात करेंगे। तो आइए मैं आपसे उनकी मुलाकात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम तहसीन साहब। वालेकुम अस्सलाम। आगा साहब, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ। बड़ी मेहरबानी। आप 3 माह अमेरिका में रहने के बाद पाकिस्तान आए और एक आती आपने जो आपकी यादें आ रही है, बड़ी मेहरबानी। आपकी यादें आ रही थी, हमने सोचा कि दोबारा हम आपको ज्वाइन करें। तो आज बड़ी खुशी भी हुई है कि आपके साथ दोबारा मैं प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहा हूँ। सारा तालिबान का जो सिलसिला था, फतुहात थी, वो सब अमेरिका में गुजारी, आप भी कुछ शेयर कीजिएगा। हम तो उन्हें सपोर्ट करने गए थे ना कि चलें जी, वो फतुहात कर लें तो हम वापस पाकिस्तान आ जाएंगे आपके पास। अच्छा तहसीन साहब, आपने कल एक न्यूजीलैंड ने जो फैसला किया क्रिकेट टीम ने, और वो वापस चली गई न्यूजीलैंड। अब इस बारे में आपकी क्या राय है कि ये क्या साजिश है या ये किसी दुनिया की कोई नई चाल है? तो इसके हवाले से आप क्या इन्फॉर्मेशन देंगे हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगा साहब, बहुत मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। असल में कल जो ये वाक़या हुआ है, न्यूजीलैंड की टीम अब जो है अपनी सीरीज़ छोड़कर अपने वतन रवाना हो गई, ये हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ एक बड़ी गहरी साजिश है। और इसके पसे पर्दा हमारे वो दुश्मन मुल्क हैं या जो वो एजेंसीज़ हैं जो क्लियर हैं, मतलब हिंदुस्तान ने, और हमारी रिपोर्ट भी, हमारी जो एजेंसीज़ की रिपोर्ट हैं उनकी भी मंजर आम पर आ गई हैं कि सारी शरारतें जो हैं हिंदुस्तान से हो रही हैं, गुज़श्ता होती चली आ रही है 70 साल से, और अब उसका सिलसिला जो है बड़ा तेज़ हो गया है। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो दुनिया में एक बड़ा अपना किरदार अदा करने जा रहा है। तो इस सिलसिले में इस न्यूजीलैंड को यहाँ से वापस भेजने में, और मैं समझता हूँ कि जो थ्रेट उनको आया है वो भी हिंदुस्तान की जानिब से ही कोई ऐसा उनको थ्रेट आया है। वरना हमने तो जो भी टीमें आई हैं इससे पहले भी आती रही हैं, न्यूजीलैंड के वो श्रीलंका की टीमों ने जो है वो दौरा किया है, और यहाँ मैचेस भी होते रहे, यहाँ टूर्नामेंट भी हो रहे हैं, कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। सिक्योरिटी बड़ी सख्त थी हमारी, हमने हाई लेवल की टीमों को सिक्योरिटी फराहम की है, और पाकिस्तान में अब वो हालात नहीं है जो किसी ज़माने में थे और जिसकी वजह से क्रिकेट यहाँ से मुंतकिल हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो अलर्ट हैं, और उन्हें जो है बहुत हाई लेवल की जो है सिक्योरिटी फराहम की गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो हिंदुस्तान ने जिस किस्म का अपना घिनौना किरदार अदा किया वो उसमें कामयाब हो गए। लेकिन बहरहाल हमारा मुस्तकबिल फिर भी अच्छा है और हमें मायूस नहीं होना चाहिए। इस सिलसिले में आपको ये भी बताता चलूँ कि चूँकि हमने जो अफ़गानिस्तान में तालिबान को पूरी तरह से मुकम्मल सपोर्ट किया है, तो यूरोपीय यूनियन जो है उससे सख्त नाला है, और इस सिलसिले में शुनियत यही है कि शायद बरतानिया की टीम भी जो है वो आखिरी टाइम इनके बाद ही आने वाली थी, इनकार कर दें, और उनका भी कुछ ऐसे ही शक व शुबहात जन्म ले रहे हैं। लेकिन हमें मायूस नहीं होना चाहिए, अब हमारे हालात वो नहीं हैं, और हम जो मुश्किलात थी उस मुश्किलात से अल्हम्दुलिल्लाह निकल आए। माजी के जो हुक्मरानों ने अपना किरदार अदा किया, जो मुल्क जिन ममालिक ने हमारे ख़िलाफ़ अपना किरदार अदा किया, अब उनको बाज आना चाहिए, अब उनको समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान अब वो पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान की आवाम अब वो आवाम नहीं रही है, और पाकिस्तान के जो सरहदें थी या जो हमारे अंदरूनी हालात थे, दाखिली हालात भी वो नहीं है। हम उस वक्त भी जब हमारे हालात ख़राब थे हम फेस करने के लिए तैयार थे, आज भी हम किसी भी हालात को पूरी कौम फेस करने के लिए तैयार है। तो न्यूजीलैंड की टीम जाने से ज़ाहिर है एक असर तो हुआ है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इसका इजाला ज़रूर होगा। हमें इससे मायूस नहीं होना चाहिए। अच्छा तहसीन साहब, मुझे ये बताएं कि अब हमारी हुकूमत को
और हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या उनके चेयरमैन को क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए कि आइंदा ऐसी नौबत ना आए? देखें, इस सिलसिले में पाकिस्तान की हुकूमत ने और बीसीसीपी ने अपना किरदार तो भरपूर अदा किया है, और उसके बावजूद भी अगर न्यूजीलैंड की टीम चली गई है तो हमारे जो बोर्ड की जो ज़िम्मेदारान हैं या हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ जो क्रिकेट खेलने वाले ममालिक हैं उनका दौरा करना चाहिए और उनको एतमाद में लेना होगा हमें। बिल्कुल। और उन्हें बताना होगा कि ये जो खारजी ताल्लुकात हैं वो अलग हैं और जो खेलों की दुनिया है वो अलग है। बिल्कुल। और खेल जो हमारे खिलाड़ी होते हैं किसी भी मुल्क के, वो सफ़ीर होते हैं। तो इस सिलसिले में हमारी जो बोर्ड के मेम्बरान को जो क्रिकेट खेलने वाले ममालिक हैं उनका दौरा करना चाहिए, उनको एतमाद में लेना चाहिए। उन्हें हमें बताना पड़ेगा कि हम हमारे हालात वो नहीं रहे हैं, और वैसे भी हालात अल्लाह का शुक्र है, माजी में जो दहशतगर्दी थी, जो कुछ हुआ, जो कुछ भी किया गया हमारे साथ, अब वो नहीं है। और अब हम मुकम्मल तौर पर हमारे मुल्क में हमारी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुकम्मल कंट्रोल किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अब वो हालात नहीं रहे। पाकिस्तान अब वो पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान अब ख़ित्ते का बड़ा अहम मुल्क है और पाकिस्तान आगे चलकर बड़ा अहम किरदार अदा करने जा रहा है। पाकिस्तान इस सदी में पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार रहेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, दूसरा ये एक बल्दिया उज़्मा पे एक बोझ है, वो नुकसान उनको हो रहा है। अब ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं मुर्तज़ा वहाब साहब के खसारा पूरा करने के लिए उन्होंने कराची के तकरीबन जितने भी घर हैं जो यहाँ रहते हैं उन पे उन्होंने 200 रुपये का टैक्स लागू कर लिया है। वो कहते हैं कि जी 200 रुपये फी घर हमें टैक्स दे, हम अपना खसारा पूरा करेंगे। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? आगा साहब, मैं इस सिलसिले में ये फरमाऊँगा कि हमारी हुकूमत जो है, सिंध हुकूमत, वो लीकेज को बंद नहीं कर पा रही है। जो लीकेज है, जिसे हम करप्शन कहते हैं, उसको बंद करने के बजाय आवाम पर बोझ डाला जा रहा है। यही बल्दिया उज़्मा कराची है। 1992 में जब गालिबन फ़ारूक सत्तार शायद मेयर थे, तो उस दौर में इस बल्दिया उज़्मा ने नेपाल हुकूमत को 14 करोड़ डॉलर, गालिबन पैसे रुपए थे या डॉलर थे, इमदाद दी थी। अच्छा। इस सिटी गवर्नमेंट ने। और ये जो कराची की सिटी गवर्नमेंट है, जिसे अब मेयर, पहले सिटी गवर्नमेंट थी, अब मेयर इसको जो है वो अब एडमिनिस्ट्रेटर चला रहा है। बलूचिस्तान से ज़्यादा बजट था इसका, बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत से ज़्यादा बजट था। इतनी करप्शन हुई है, मुबैना तौर पर इस कदर करप्शन हुई है इस बल्दिया में, इस KMC में, वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हो या माजी के मेयर हों या पीपल्स पार्टी के एडमिनिस्ट्रेटर हों, हर दौर में यहाँ इतना एक्स्ट्राऑर्डनरी यहाँ भर्ती की गई है। अब सूरत हाल ये है कि यहाँ तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं। हमारे पास जो मुलाजिम रिटायर हो रहा है उसको हम पेंशन देने के लिए हम पोजीशन में नहीं है, उसके बकाया देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब वो तमाम बोझ आवाम पर डाला जा रहा है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब अपने किसी शख्स को एडमिनिस्ट्रेटर लेकर आई है तो उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो काम वो करे, इस तरह करप्शन पर कंट्रोल करे, यहाँ जो लीकेज है उसको बंद करे, जो जहाँ करप्शन हो रही है उसको रोकना चाहिए। इन्होंने बजाय एक सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लेकर आए लोगों को रिलीफ देने के, लोगों को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं। 200 रुपये फ़ी घर पर इन्होंने जुर्माना आयद का टैक्स लगाया है कि हम जो है वो, और वो इलेक्ट्रिक बिल के ज़रिए वसूल करेंगे। सूरत हाल ये कराची की कि आप किसी भी कराची के किसी भी इलाके में चले जाएं, ड्रेनेज का संगीन मसला है, गंदा पानी खड़ा हुआ है, नालियों के गटर बल रहे हैं, रोड पे पानी खड़ा हुआ है। आप 400 गज के बंगले के सामने, 600 गज के बंगले के सामने गंदा पानी, लोगों की करोड़ों की प्रॉपर्टी गंदे पानी में डूबी हुई है, सफाई का फुकदान है, कचरा कुंडियों से इस कदर बदबू ताफुन उठ रहा है, कोई पुरसान हाल नहीं है इस शहर का। हमारे बल्दियाती इदारे बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं और यहाँ कराची में जो एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किए जा रहे हैं वो बहुत बड़ी रकम के एवज़ में बड़ी रिश्वतें ली जा रही हैं। अफसरान को नाअहल अफसर जो हैं वो लगाए जा रहे हैं।
सारे नाअहल अफसर और सबसे जो है वो मुबैना तौर पर बड़ी भारी रकम जो है रिश्वत लेकर एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ लगाए जा रहे हैं। कोई पुरसाल नहीं। कराची क्या पूरा सिंध की सूरत हाल ये, जहाँ पीपल्स पार्टी का जिसे गढ़ समझा जाता है लाड़काना, वहाँ भी गटर बह रहे हैं, वहाँ भी सक्कर, हैदराबाद, बल्दियाती इदारे तबाह हो चुके हैं। हमारे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर बल्दियात का बिल्कुल तबाह हो चुका है। बिल्कुल मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ कि एक ऑफिस में अगर एक कलर की जगह है तो वहाँ 17 लोग भर्ती किए हुए। अब जब आप इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप लोगों ने भर्ती किए हुए, आपको तनख्वाह देने के लिए वहाँ पैसे नहीं है, आपके पास फर्नीचर नहीं है, आपके पास ऑफिस नहीं है बिठाने के लिए। बड़ी सूरत हाल बल्दियात, ख़ास तौर पर हमारे महकमा बल्दियात की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। इसी तरह से हमारा वाटर बोर्ड का जो है वो सिस्टम बड़ा ख़राब है। पूरे शहर में पानी चोरी हो रहा है, पूरे शहर में सैकड़ों की तादाद में जो है इनलीगल हाइड्रेंट चल रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। सारा सिस्टम जो है इस कदर ख़राब है। सूबाई गवर्नमेंट ने जो है आँखें बंद की हुई है, वज़ीर आला की कोई तवज्जो नहीं है। तो अब सूरत हाल इतनी इस कदर गंभीर है कि इनको टैक्स लगाना पड़ रहा है, लेकिन अवाम इस टैक्स को देंगे नहीं, अदायगी नहीं होगी इस टैक्स की। बिजली के बिल फाड़ देंगे, लोग रोडों पर निकल आएंगे और निकलना भी चाहिए लोगों को, क्योंकि जब तमाम तर टैक्स तो हम दे रहे हैं उसके बावजूद भी लोगों को पीने का पानी नहीं है। 70-80% कराची के लोग पानी खरीद कर पीते हैं और 50% लोग पानी खरीद कर दूसरे जो है वो इस्तेमाल में ले रहे हैं। तो जब इतना कुछ खरीद कर लिया जा रहा है तो फिर इनको टैक्स क्यों देंगे? आवाम को टैक्स नहीं देना चाहिए मेरे ख्याल से। फ्रेश टाइम, फ्लेवर्स फॉर ऑल सीजन। मैं सेब का जूस पीऊंगा। मैं अनार का। मुझे अमरूद पसंद है। सुनो सुनो, मेरे लिए आड़ू का लेना। मैं तो सिर्फ चौसा ही लूंगी। आई लव चौसा। तो सब ये कहो ना कि सबको पीना है फ्रेश टाइम, खालिस फ्रूट्स का खालिस जूस जो रखे सबको सारा दिन फ्रेश। इसीलिए तो कहते हैं कि जूस हो तो सिर्फ फ्रेश टाइम। एवरी टाइम बिना फ्रेश टाइम। अच्छा तहसीन साहब, इस मामले पर वफाक का कोई किरदार सिंध हुकूमत पे नजर नहीं आता। सर इसकी क्या वजूहत है? इसकी वजूहत देखें, मुझे तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कराची के लोगों ने 14 सीटें दी, 14 MNA रुकन कौमी असम्बली इस शहर में मुंतखब नजरअंदाज कर दिया गया कराची को। कराची में 1200 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया था, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। कराची में जो 14 MNA थे वो नज़र नहीं आते, कहाँ हैं? तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी कराची के शहरियों को मायूस किया है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी तहरीक इंसाफ कराची के शहरियों को मायूस किया है। शहर के लोग जाएं तो कहाँ जाएं? इससे पहले मुत्तहदा कौम मूवमेंट के लोगों ने भी इस शहर को जो है नज़रअंदाज किया, मायूस किया। उस दौर वो तो एक स्याह दौर था जहाँ लोग रोज़ाना लाशें उठाई जाती थी, बड़ा एक अजीब सा माहौल था। अब कराची की क़यादत, कराची के पास कोई क़यादत नहीं है, एक बहुत बड़ा सियासी गैप है। मुख्तलिफ जो हैं वो ग्रुप्स बने हुए हैं, लोग जाएँ तो कहाँ जाएँ? लोग सख्त परेशान हैं, रोज़गार नहीं है। रोज़गार का लॉकडाउन के बाद अब कुछ हालात बेहतर हुए हैं, तो यहाँ पानी नहीं है, इस शहर में पीने के लिए पानी नहीं है। इस शहर की सूरत हाल ये है कि रोडों पर पानी खड़ा हुआ है, तमाम सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। अच्छा, वफाक अपना किरदार क्यों नहीं अदा कर रही है? ऐसी क्या मजबूरियाँ हैं उसकी, जबकि उन्हें पता है कि जी 14 MNA उनके यहाँ से सिलेक्ट हुए। भुट्टो के दौर में भुट्टो को इतनी सीटें नहीं मिली थी, लेकिन इस वक्त PTI की गवर्नमेंट से कराची को आगा साहब, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बाद अगर किसी सियासी जमात को बड़ा मैंडेट मिला है तो वो तहरीक इंसाफ है। मेरी एक रुकन कौमी असम्बली से सिलसिले में बातचीत हुई थी, उनका ये फरमाना था कि हम अगर सिंध के मामलात पर किसी किस्म का कोई एक्शन लेते हैं तो फिर वो पीपल्स पार्टी इसको सिंध हुकूमत की जो है वो मुदाखलत करार देती है और उस सिलसिले में बड़ा वावेला होता है मीडिया के ज़रिए और उसके ज़रिए कि जनाब हमारे जो है मामलात में दखल अंदाजी की जा रही है और हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन वफाक को वो काम तो करने चाहिए जो वो कर सकती है एक फ़ंड के ज़रिए, लेकिन वो कहते हैं कि हमने उसके बावजूद भी 65 अरब रुपये कराची पर ख़र्च किए, नालों की सफाई की है, कुछ रोडों की इस्तरकारी की है और बहुत से हमने काम किए हैं। फिर वो ये भी फरमा दें कि ये जो लॉकडाउन में सिंध गवर्नमेंट ने 8 अरब रुपये का ऐलान किया था,
कोई तकसीम नज़र नहीं है, कोई ऐसा इलाका में नज़र नहीं आया जैसे गवर्नमेंट ने लोगों की मदद की हो। वफाक ने जो है वो जो है आवाम की मदद की है लॉकडाउन में, और वहाँ लोगों की जो है राशन लोगों को पहुँचाया, नग रकूम वहाँ पहुँचाई। ये तो वाकई नज़र भी आया कि वफाक की जानिब से जो लोगों की मदद की गई है, ये यहाँ तक उनका जो था ये मौक़िफ़ दुरुस्त भी था। लेकिन उसके बावजूद वफाक की बड़ी ज़िम्मेदारी है कि ये हमारा मुआशी हब है, कराची मुआशी हब है। अगर कराची को आप नहीं संभालेंगे तो आपकी मईशत डूब जाएगी। और ये कराची में उनको किरदार अदा करना चाहिए। यहाँ के जो MNAs हैं उनको एहतजाज करना चाहिए, उनको वज़ीर आज़म से जो है वो पैकेज लेना चाहिए इस कराची के लिए, लेकिन उनकी तरफ से भी मायूसी है। बहुत शुक्रिया तहसीन अब्बासी साहब। सामीन, तो आपने तहसीन अब्बासी साहब के तजज़िये सुने, और मैं समझता हूँ कि आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखें।